सत श्री अकाल। हरियाणा की खबरां लैके मैं हाजिर हाँ राजविंदर कौर। तुहाडा सब दा स्वागत है। इस न्यूज़ बुलेटिन विच नज़र मारदे हां हरियाणा दीआं गतिविधियां दे वल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ विच ग्राम दर्शन पोर्टल नूं लैके संबंधित अधिकारियों के नाल बैठक की। इस पोर्टल विच पेंडू लोग अपने पिंड विच घर बैठे ही संबंधित विकास कार्यां नूं लैके सीधी मंग कर सकते हैं ते अपने राय भी सरकार दे नाल सांझी कर सकते हैं। हरियाणा सरकार पराली का धुआं दिल्ली एनसीआर ते अपने इत्थों दीआं फिजावां विच हुण ज्यादा समा तक नहीं घुलण देना चाहती। इस दे लई ऊर्जा विभाग ने 2023 तक 200 बायोगैस प्लांट स्थापित करने का टीचा मिथ्या है। इस विच सालाना 24 लाख टन पराली खपाउण की समर्था होवेगी, जिस लई इंडियन ऑयल कारपोरेशन के नाल समझौता भी हो चुकी है। 30 प्लांटां ते काम भी जल्द शुरू कर दिता जाएगा। इस बारे मुख्यमंत्री खट्टर ने दस्सिया कि सूबे विच सालाना 70 लाख टन पराली निकलती है। इस विच 30 लाख टन का कोई उपयोग नहीं हो पाता, जिसनूं देखदे होए हरियाणा सरकार ने यह फैसला लिया है। हरियाणा सरकार ने टोक्यो ओलंपिक विच शूटिंग P4 मिवस्ट 50 मीटर पिस्टल HS1 विच सोन तगमा जितन वाले मनीष नरवाल नूं 6 करोड़, कांसे दा तगमा जितन वाले सिंहराज अदाना नूं 4 करोड़ रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। इस दे नाल ही हरियाणा सरकार ने दोवां खिडारियां नूं बधाई भी दी है। दस दिए कि 19 साल के नरवाल ने पैरालंपिक का रिकार्ड बनाते हुए 218.2 स्कोर किए ने। उत्थे ही अदाना ने 216.7 अंक बना के कांसे का तगमा अपने नाम किया है। ये दोवें निशानेबाज फरीदाबाद के रहने वाले ने। इस दे नाल ही टोक्यो ओलंपिक विच भारत की तगमियां की संख्या 15 हो गई है। टोक्यो ओलंपिक विच शूटिंग चैंपीयनशिप विच सोन ते हुण कांसे दा तगमा जितन वाली अवनी लेखारा नूं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बधाई दिंदे कहा कि अवनी ने यह मेडल जित के देश के नाल हरियाणे का नाम भी रोशन किया है। उन्हां अगे तो होर भी वधिया खेड खेडण दी खिडारन नूं प्रेरणा दित्ती। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने टोक्यो ओलंपिक खेडों में होए हाई जंप मुकाबले विच नवा एशियाई रिकार्ड बनाने वाले हरियाणा के नौजवान परवीन कुमार नूं सिल्वर मैडल जितन ते बधाई दी, जिन्हां कहा कि परवीन ने देश नूं 11वां मैडल दिता है। हरियाणा के खिडारी हर पासे अपने दम खम ते जाने जाते हैं, चाहे वह सिक्ख्या के खेत्र होवे जां पढ़ाई का। हर पासे अपना वधिया प्रदर्शन दिखाने विच पिछे नहीं हटते। इस नूं लैके टोक्यो ओलंपिक विच सोन तगमा जितन वाले ओलंपीयन सुमित जैवलिन के सन्मान लई पिंड खेवड़ा सोनीपत विच एक सन्मान समारोह आयोजित किया गया, जिस दौरान मुख्यमंत्री ने खुद पहुंच के सुमित जैवलिन नूं बधाई दी। उन्होंने मेरा इतना भव्य स्वागत किया है। मैंने उम्मीद नहीं की इंडिया आने के बाद में गवर्नमेंट और सरकार से सपोर्ट करेगी मेरे को, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और जैसे दूसरे मैं मुख्यमंत्री साहब का और सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि हरियाणा की खेल नीति इतनी अच्छी है कि बाहर के स्टेट वाले मेरे को बोलते हैं कि हरियाणा नंबर 1। जब से पैरालंपिक के खेल हुए हैं, पैरालंपिक में सिर्फ 12 मेडल आए सारे देश के सब सालों के मिला के, और इस बार आज के भी सब मिला ले तो 15 मेडल हो चुके इस समय तक। हरियाणा के जिसमें से 6 मेडल हैं, 2 सोने के 6 करोड़ रुपये के, 2 चांदी के 4 करोड़ रुपये के, और 2 ब्रॉन्ज के 2.5 करोड़ रुपये के। 25 करोड़ तो बरसा दिए और 2-4 करोड़ बोर्ड के एक्शन को कर और फिलहाल ये सारी व्यवस्था आपकी हो जाएगी। पानी को निकालना, पानी जो कमी है वो पूरा करना, और उसमें सीवरेज की व्यवस्था करना। और मैं बहुत ही छोटी उम्र में इनको जब कठिनाइयां आई, उससे उभर कर जिंदगी में बहुत सी हार्ड वर्क करके यहाँ तक पहुँचना, और इस गांव के लोगों की दुआओं के साथ ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करके ओलंपिक्स में मेडल जीतना, सिर्फ मेडल ही नहीं, देश का रिकॉर्ड भी तोड़ा, एशिया का रिकॉर्ड भी तोड़ा, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ा, ओलंपिक का रिकॉर्ड भी तोड़ा। ऐसे महान खिलाड़ी हरियाणा
हरियाणा सरकार ने गन्ने के निर्धारित मुल दे विच देश भर विचों रिकार्ड तोड़ वाधा कर दिता है। हरियाणा विच गन्ने का निर्धारित मुल 362 रुपए प्रति क्विंटल कर दिता गया, जो कि होर राज्यां दे मुकाबले ज्यादा है, जिसनूं लैके किसानां विच काफी खुशी है ते किसानां दे वल्लों मुख मंत्री मनोहर लाल खट्टर दा धन्नवाद किया गया। और एक इतिहास रचिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे देश सब तो ज्यादा गन्ने का रेट करके यह इतिहास रचिया, इसलिए तहे दिल तो धन्यवाद करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का इस खुशी से मूल करना चाहिए। आज बड़ी खुशी की गल है कि मेरे सारे किसान भरा माननीय मनोहर लाल जी खट्टर जी का धन्यवाद करने वास्ते आए ने। ਜਦੋਂ ਦੀ 2014 ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ सरकार बनी है, किसान हर दिन देख रहा है कि हरियाणा सरकार जिहड़ी है वो किसान के हित दे विच किवें काम कर रही है। एमएसपी हर बार बढ़ाना, और उसमें भी देखिए फसल की बुआई से पहले बढ़ाना। एक बार एक आवाज आई थी कि बरसात थोड़ा लेट हो रही है और हमें बिजली की किल्लत आएगी, मैंने उस दिन बुला के अधिकारियों का कि आज से 10 घंटे कर दो। वो बहुत बड़ा कोई शोर नहीं मचाया था किसी ने, नहीं तो पहले तो प्रदर्शन होते थे। आज गांव में जो घरेलू बिजली है वो भी 5700 गांव में 24 घंटे बिजली जा रही है, 5700 गांव में। लेकिन अब जब इस बार बैंकों में लाखों रुपए गए, अब कहते मजा आ गया जी, सा आ गया। आपकी फसल जैसे ही दाना जो है पहुंच जाएगा, गोदाम में पहुंचेगा, उसके तुरंत बाद 72 घंटे के अंदर पैसा देंगे, और नहीं तो साथ में ब्याज भी देंगे। 1 करोड़ रुपया ब्याज का गया किसानों को, 1 करोड़ रुपया ब्याज का। हमने अभियान चलाया कि इसमें कितना भी पैसा हमारा लग जाए, हर खेत को माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से सिंचाई देना, ये हमारा काम कर गया। हमारे सामने तो कोई इलेक्शन नहीं है, हम तो अब बढ़ाए हैं, अगले साल फिर बढ़ाएंगे, उसके अगले साल फिर बढ़ाएंगे, हम तोड़ेंगे नहीं। हमने मंडियों का सारा सिस्टम हरियाणा का आसपास के सब प्रांतों में बढ़िया। एमएसपी 10 फसलें जैसा बताया, कोई प्रांत नहीं खरीदता, हम खरीदते हैं। आज इस अवसर पर आप लोग आए इतनी बड़ी संख्या में, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, और हमेशा इसी प्रकार से मिल करके आगे बढ़ते रहें, यही कामना। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पीएम मोदी दा रबी दी फसल लगन तो पहला लागत मुल दे आधार ते एमएसपी नूं 50 तो 100% तक वधा के किसानां दी आमदन विच वाधा करन दी शलाघा कीती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार वालों किसान हितां विच ले गए फैसले दा हो स्वागत करदे ने। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी रबी की फसल उसकी बुआई होने से पहले ही रबी की 6 फसलों का नया एमएसपी ये घोषित किया है। और एमएसपी घोषित करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि लागत मूल्य से हर फसल 50% से ऊपर उसका एमएसपी होना चाहिए। बहुत फसलें तो 100% तक भी पहुंच गई हैं, इसलिए जो नए एमएसपी घोषित किए गए हैं उसमें 40 रुपये से लेकर के और 400 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ोतरी की गई है। मैं प्रधानमंत्री जी को, केंद्र सरकार को अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, और आशा करता हूं कि जो किसानों की आय डबल करने का संकल्प एक मोदी जी ने लिया था वो निश्चित रूप से पूरा होता जा रहा है, और आने वाले अगले वर्ष तक और बहुत सी योजनाएं ऐसी आएंगी जिसमें से किसानों की आय डबल होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल ते पाबंदी लगा दी है। दरअसल गलत कामां दी व्याख्या लई गोरख धंधा शब्द का इस्तेमाल किया जाता रहा है, जिसते मुख्यमंत्री खट्टर ने रोक लगाने का फैसला लिया है। उन्होंने इस शब्द के इस्तेमाल ते रोक लाने का कारण भी दस्सिया है। उन्होंने दस्सिया कि गोरखनाथ एक संत सन अते इस शब्द के इस्तेमाल नाल उन्हां दे पैरोकारां दीआं भावनावां नूं ठेस पहुंचदी है। दस दईए कि हाल ही विच गोरखनाथ संप्रदाय के लोगों ने मुख्यमंत्री खट्टर नाल मुलाकात की सी ते उन्हां तों
ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਖੱਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੋਰਖਨਾਥ ਇੱਕ ਸੰਤ ਸਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ, ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੰਤ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਣਿਤ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਮਮਤਾ ਪਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। श्रीमती ममता पालीवाल, व्याख्याता, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भिवानी। मैं सभी पुरस्कृत शिक्षकों को बधाई देता हूं तथा उनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੀਰਪੁਰ ਰੇਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਕਰ 47.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤੇ। आज बहुत ही शुभ ये संयोग है कि आज शिक्षक दिवस है। 5 सितंबर हर वर्ष हम शिक्षक दिवस मनाते हैं इस देश में, और आज शिक्षा का मंदिर हमारी जो यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, ये शिक्षा का मंदिर है। इसमें आज मेरा आगमन हो रहा है। ये मेरा दूसरा आगमन है। इससे पहले मई 2017 में मैं यहाँ आया था। उस दिन भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनका शिलान्यास और उद्घाटन किया गया था, लगभग 107 करोड़ का। और आज भी ऐसे कई परियोजनाएं हैं जिनका उद्घाटन अथवा शिलान्यास किया है। ऐसी नई परियोजनाएं लगभग 47-48 करोड़ की आज भी हुई है। आज ये जो शिक्षा दिवस है, इसको हम अगले आने वाले दिनों में शिक्षा पर्व के रूप में मनाएंगे। 5 सितंबर से लेकर के 17 सितंबर तक। 5 सितंबर की विशेषता हमको मालूम है कि 5 सितंबर हमारे सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी जो देश के राष्ट्रपति हुए, उनके जन्म दिवस, वो शिक्षक थे, तो उनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस हमने मनाया। आज से शुरू होकर 17 सितंबर तक ये क्यों चलेगा, हमको मालूम होना चाहिए कि 17 सितंबर हमारे इस देश के वर्तमान यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। तो ये दोनों ही विशेष दिवस हैं। इस विशेष दिवस के ऊपर हम ये सब कर रहे हैं। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਓਲੰਪੀਅਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਜਰੰਗ ਪੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 3 ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ि भी दी गई। कुटन गांव में हमारे बजरंग पूनिया जी जो कुश्ती में ब्रॉन्ज का मेडल लेकर के आए, और हरियाणा के कुल 7 में से 3 मेडल हमारे खिलाड़ियों ने प्राप्त किए। और जो टीम के गेम्स थे, उन 3 गेम्स में भी 2 खिलाड़ियों ने मेडल लिया, और 9 महिलाएं ऐसी जो भले ही मेडल नहीं लेके आए लेकिन वो चौथे स्थान पर रहे, उनको भी हमने 50-50 लाख रुपये दिया था। इसके बाद पैरा ओलंपिक्स, इन खेलों में भी बहुत प्रसन्नता की बात है कि इस बार भारत का स्कोर एवर हाईएस्ट रहा है। 19 मेडल इस बार आए हैं। 19 में से 6 मेडल हरियाणा के हैं, 2 गोल्ड के हैं, 2 सिल्वर के, 2 ब्रॉन्ज के हैं। एवर हाईएस्ट ये उपलब्धि हरियाणा की रही है। इसी संदर्भ में आज गांव कुटन में मैं बजरंग पूनिया के सम्मान के लिए इतनी बड़ी सभा ने और हमारे सभी नेताओं ने, ऐसे सब लोगों ने मिल करके यहाँ इनका सम्मान किया। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਿਕਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ 42 ਸਫ਼ਰ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 400 ਨਵੀਆਂ ਹਾਈਟੈਕ ਬੱਸਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ, CCTV ਕੈਮਰੇ ਤੇ GPS ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। आज हाई पावर परचेज कमेटी में कुल 16 आइटम्स थे, और इन 16 में से 15 आइटम्स के फाइनल विशेष जो बताने लायक बात है वो हमने ई टिकटिंग का बसों में अपनी 4,500 जो फ्लीट है हरियाणा रोड्स की बसों का,
उसमें 6 महीने बाद ई टिकटिंग का सिस्टम शुरू हो जाएगा। हर किसी कंडक्टर को एक पॉस मशीन ये दी जाएगी और उस पॉस मशीन के माध्यम से सभी जो यात्री हैं उनसे या तो कार्ड उनको दिए जाएंगे या कैश भी, अगर वो टिकट लेना चाहेंगे तो कैश उनको टिकट दी जाएगी। तो इस प्रकार का कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और फिर उसमें जो भी कोई छोटी बड़ी कहीं चोरी होती है या जो हमें मैनेजमेंट करने में कि पैसेंजर किस रूट पर ज़्यादा आ रहे हैं, किस पर कम है, उसका रीशेड्यूलिंग करना है, इन सारे विषयों के ऊपर चेकिंग हो जाएगी। और जो फ्री पास वाले जितने लोग हैं उनका भी अकाउंटिंग हमारी जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वो भी ठीक होगी। तो एक सुविधा जो है इस प्रकार की, हर एक बस में सीसीटीवी कैमराज लगेंगे, सुरक्षा के नाते उसका ध्यान रखा जाएगा। एक बड़ा टेंडर आज लगभग 40 करोड़ रुपए के आसपास ये एक टेंडर हुआ है। हरियाणा ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲੇ ਦੇ ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों किसान अंदोलन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਦੱਸਿਆ। पंजाब के मुख्यमंत्री श्री अमरिंदर सिंह जी का किसानों को ये कहना कि हरियाणा में और दिल्ली में जाके जो मर्जी करो, पंजाब में मत करो, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। इसका मतलब ये है कि तुम अपने पड़ोसी राज्य हरियाणा की और दिल्ली की शांति को भंग करना चाहते हो। इसका मतलब ये भी है कि किसानों को उकसाने का काम अमरिंदर सिंह जी ने ही किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अमृत वन महोत्सव के मौके ते हरियाणा सकत्रेत विच ग्राउंड फ्लोर ते डिजिटल पट का उद्घाटन किया। इस दी शुरुआत की गई। खट्टर ने कहा कि इस ते आजादी दीयां सारियां कहानियां लगाई गई ने ताकि लोग इस नूं देख के इस तों प्रेरणा लै सकन। उन्होंने कहा कि इस पट ते किन्हां ने आजादी प्राप्त की, किन्हां दा आजादी विच योगदान रहा, उन्हां दा मूल्यांकन किया गया। मित्रों, बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आज सचिवालय के ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ये जो आज डिजिटल एक पट लगाया गया है, जिसके अंदर खास करके आज़ादी के इस पर्व पर 75वां जो आज़ादी की का वर्ष चल रहा है, अमृत महोत्सव। इस समय में आज़ादी की पुरानी जो प्राचीन इतिहास है, कहानियां हैं, वो सब यहाँ डिजिटल पट पर लगाई गई हैं ताकि लोग आते जाते यहाँ पर उसको देख सकें और इसके परिणाम प्रेरणा प्राप्त कर सके। हमने ये भी कहा है कि इसी प्रकार के पट सभी जिला के जो मिनी सचिवालय हैं वहाँ पहले लगाया जाए और बाद में जहाँ जहाँ फुटफॉल होता है लोगों का वहाँ भी लगाने का प्रयत्न करेंगे ताकि लोगों को इस वर्ष में आज़ादी की पूरी कहानी, ये किस प्रकार से क्रांतिकारियों ने आज़ादी प्राप्त की, किन किन लोगों का उसमें योगदान रहा और कहाँ कहाँ इसका बिगुल बजाया गया, ये सारी जानकारी हमको मिल सके। डिजिटल इंडिया के तर्ज पर डिजिटल हरियाणा बहुत से मापदंडों को पार कर चुका है और हमारा IT डिपार्टमेंट हर एक विभाग में कुछ न कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर बने इस पर लगा है ताकि लोगों को सब सुविधाएं, यानी IT का मतलब है कि इमीडिएट यानी एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन, ये इस प्रकार से IT के माध्यम से हम लोगों को जो अपनी सेवाएं हैं, चाहे वो अंत्योदय सरल के केंद्र हैं और चाहे अभी जो हमने परिवार पहचान पत्र बनाया है वो भी एक IT का यानी डिजिटल हरियाणा का ही एक नमूना है। हमने किसानों के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा के माध्यम से बहुत सी सेवाएं उनको देना शुरू किया है और डिजिटलाइजेशन ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हम कर रहे हैं हर एक विभाग में। अभी आगे चल करके हर विभाग की जो फाइलें हैं ई ऑफिस के माध्यम से वो ई फाइल्स ही चलेंगी और फिजिकल फाइलें नहीं चलेंगी। और कल हमने एक और जो बड़ा एक क्रांतिकारी कदम उठाया है कि जो राइट टू सर्विस कमीशन है, उन्होंने एक ऑटो अपील सिस्टम ये बनाया है आस नाम से। 546 सर्विसेज ऐसी हैं जो राइट टू सर्विस कमीशन के अंतर्गत नोटिफाइड हैं। उन सब में टाइम बाउंड तरीके से सर्विस नहीं मिलेगी तो उसका अपील अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगी, किसी को अपील करनी नहीं पड़ेगी। फिर उसमें से कर्मचारियों से पूछताछ की जाएगी कि वो काम उसने समय पर क्यों नहीं किया। तो इसलिए डिजिटल हरियाणा ये हमारा एक बहुत फोकस्ड कार्यक्रम है जिसके ऊपर आगे बढ़ा।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਦਾ ਆਟੋ ਅਪੀਲ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੇੜੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। मैं आज का दिन बहुत ही एक क्रांतिकारी दिन ऐसा मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम में समझता हूँ, क्योंकि हम लोग इस आईटी के सिस्टम को बहुत तरीके से उपयोग कर रहे हैं। और शुरू से ही जब हमने सत्ता संभाली 26 अक्टूबर 2014, तो उस समय इतनी भीड़ रहती थी। मुख्यमंत्री आवास, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रियों के आवास, मंत्रियों के कार्यालय और फिर अधिकारियों के पास भी एक लाइन लगी रहती थी। और उसमें 4th फ्लोर पर जो जिसको कहना चाहिए कि बहुत से एजेंट्स भी, ये भी भीड़ लगी रहती थी, भरा रहता था। मैंने अपने ही समय में देखा, पहले भी जब सरकारें चलती थी उस समय भी कभी कभी सेक्रेटरीट में या किसी न किसी मंत्री मुख्यमंत्री के आवास पर जाने का जब मौका मिलता था, तो बहुत मैं अपने आप को एक ऐसे स्थिति में पाता था कि भी ये लोग आज़ाद भारत के अंदर कैसी स्थिति बनी हुई है कि जिस किसी को सरकार से काम होता है, छोटा काम हो बड़ा काम हो, राजधानी की ओर चल पड़ता है। तो उस नाते से सारी की व्यवस्था ऐसी क्यों ना हो कि सरकारी काम है, सरकारी काम है, उसको घर बैठे काम का लाभ क्यों नहीं मिलना चाहिए। तो हरियाणा सरकार जो है वो नागरिक के डोर स्टेप पर पहुंचे, इसके लिए सिस्टम संयोग से आईटी के ये जो प्रावधान है उसका जो उपयोग है उसको भी समझने की कोशिश की कि हम इससे क्या क्या चीजें आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले 25 दिसंबर 2014 को हमने सीएम विंडो की शुरुआत की, मात्र 1.5 महीने में ही। और उस सीएम विंडो के माध्यम से आज नागरिक जो है अपने घर में बैठे हुए अपने स्थान पर, उसके शहर के नजदीक, कस्बे के नजदीक, जहां भी उसको सीएम विंडो मिलती है वहां, और वो जो अपनी कंप्लेंट को डालता है। मेरा ख्याल है लगभग, मैं गलती पर नहीं हूं तो लगभग 9 लाख कंप्लेंट सीएम विंडो पर आ चुकी है, और उसमें से 8-8.25 लाख का एक्शन टेकन भी हो चुका है। 400 लोग प्रतिदिन हमने उन कंप्लेंट्स को चंडीगढ़ आने से बचाया। तो उस एक कार्यक्रम के माध्यम से सब इतना हो गया। फिर हमने जो जितने भी आईटी के, टेक्नोलॉजी के जितने कार्यक्रम किए, उसका जो लाभ मिला है जनता में, उसका एक असर है। आईटी भले वो कहते तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी है, लेकिन मैं इसको इमीडिएट ट्रांसमिशन या इमीडिएट ट्रांसफॉर्मेशन आईटी का मतलब ये निकालता हूं। तो इस क्रांतिकारी सारे सिस्टम से हमने जो चाहे अंत्योदय केंद्र बनाए, सरल केंद्र बनाए, या जो सर्विसेज को ऑनलाइन किया, और उसके माध्यम से सारी चीज़ें जो कर रहे हैं। और अब जो सॉफ्टवेयर नए नए बने हैं, चाहे वो परिवार पहचान पत्र है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, या वेब हेल्थ के माध्यम से हमारा जो जितने भी रेवेन्यू के जो डाटा रिकॉर्ड है, लैंड रेवेन्यू जो हो रहा है, उसमें से लोगों को बहुत सुविधा हो रही है। इतना सब होने के बाद भी बहुत कुछ बाकी भी है। लोगों को जागरूक करना पहली आवश्यकता तो ये है। अवेयरनेस की कमी बहुत है। हम ऐसे कमरे में बैठ करके प्रोग्राम बना लेते हैं और आपस में कंसल्ट करके उसको रिफॉर्म भी कर लेते हैं, और हमको लगता है कि सारा सुविधाजनक हो गया, लेकिन उसमें समय लगता है जब लोगों तक उसकी जानकारी पहुंचती है। लोगों तक ये जानकारी पहुंचे और उसका सोल्यूशन इमीडिएट हो, इसके लिए जितने सिस्टम को बनाने चाहिए वो बनाने चाहिए। हरियाणा ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2500 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਵਾਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਾਂ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਕਿ ਨਾ ਦੇਣ, त्याग पत्र तो उन्होंने दे देना चाहिए है कि जो कारण वो बने ने सारे किसान अंदोलन दे, क्योंकि पंजाब दे ही बंदे है कि जो उत्थे जाके बैठे हैं। मेरे हरियाणा का बंदा ना तो ਸਿੰਘੂ बॉर्डर से बैठा है, ना टिकरी बॉर्डर से बैठा है। तुम जाके गिन लो, जाके मेरे को रोजाना खबर आ जाती है कि उत्थे पंजाब के बंदे किन्ने कि हरियाणा के बंदे किन्ने। और वो जेडे ये गलबईयां पाई फिरदे है, ये सारा संदक सब नूं पता है कौन की करदा। उत्थे वो बैठे बैठे उन्होंने उकसा रहे हैं, और इत्थे साडे जेडे हुड्डा साहब और साडे जेडे कांग्रेस के मित्र ने वो सारे कर रहे हैं, सानूं सारा पता है। और इन्ना वड्डा अगर उन्होंने दा संगठन जथेबंदियां हुंदियां ते हुण तक अंदोलन खत्म हो गया हुंदा।
ਉਹ ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਫਾਈ ਉੱਥੇ ਕਰਾਈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਖਿਰ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੂਟ ਹੈ। ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਛੂਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। MSP ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਹੋਇਆ। MSP 1967 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ, 66 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਈਆਂ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ? ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਔਰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸਭ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਹਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।